ममालिक गल्फ नेशन सऊदिया और दुबई की जानिब से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई ने 5 साल के लिए मल्टी वीज़ा एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम सऊदिया की बात करते हैं, सऊदिया ने 96 घंटों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए, ताकि उनकी कंट्री में इंडियंस की तादाद को बढ़ाया जा सके और उनकी इकोनॉमी को इंडियंस का सपोर्ट मिल सके। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। और अब एक अहम खबर है चौधरी साहब, वो खबर है कि यूएई ने पाकिस्तान पे विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा बंद कर दिया है। और आज इत्तलात हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बंद कर दिया है। वो जाते हैं, मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ आरसू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया हूँ, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल दें आप। वो रुपया उसका नाम है। अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है। जबरदस्त। आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है क्वेटा के अंदर। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना मुश्किल है, लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीरशाइमर ने ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट से। सेम इज़ इन आवर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। जय हिंद दोस्तों, भारत के रिलेशन हिस्टोरिकली मुस्लिम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने जबरदस्त हो गए हैं कि आप लोगों ने कभी सोचा था यूएई और सऊदी अरेबिया कहेंगे कि भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री है? सोचा था आप लोगों ने कभी? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सपने को हकीकत बना दिया। जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनी है भारत की, वो अविश्वसनीय है। भारत के पासपोर्ट रैंकिंग आप लोग 10 साल बाद देखना, आप लोगों को टॉप 30 में मिले। और कहाँ हमारा पासपोर्ट की जो रैंकिंग थी, कहते हुए शर्म आती है, पाकिस्तान के साथ मैच होती थी पासपोर्ट की रैंकिंग। हम एक ऊपर होते थे या एक नीचे होते थे, नीचे भी थे कई बार। ठीक है, तो यार बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है कि यूएई ने 5 सालों के लिए भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया। ठीक है, या कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर भारतीयों को वीजा मिल जाएगा। टेक्निकली वो टर्म्स आप लोगों को पूर्णतः समझना है तो आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा यूएई गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आप देखेंगे जब यूएई गवर्नमेंट का, तो उसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। लेकिन बेसिकली जो खबर उड़ रही है, जो खबर मतलब मेन हाईलाइट पकड़ रही है कि 24 से 48 घंटे में 5 साल के लिए वीजा मिल जाएगा भारतीयों को ऑन अराइवल। तो कितनी जबरदस्त बात है। जहां हमारे लिए वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, बैन किए जा रहे हैं, वहां पर इंडियंस को प्रेफरेंस दी जा रही है, वीज़ा फ्री एंट्री की जा रही है। अरब ममालिक के अंदर क्या उनकी इंपॉर्टेंस बन चुकी है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि इंडिया ने अगर हमें अलाउ नहीं किया हुआ कि हम वहाँ जाएं, तो सऊदी अरब को इस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन सऊदिया तो उनको बहुत प्रेफर करता है, क्योंकि उनके साथ उनके मफाद जुड़े हैं, बिजनेस जुड़ी है, ट्रेड जुड़ी है, फ़ायदा हो रहा है उनको। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है, तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मुसलमानों को वो वहाँ पर, आपको पता है 700 से ज़्यादा मस्जिदों को उन्होंने वहाँ शहीद किया है। हमारे मीडिया ने 1%, हाँ जी, हमारे मीडिया ने 1% आवाज़ नहीं उठाई। को पता है इस बारे में? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं नॉलेज। ये हम मुस्लिम है इसलिए ज़्यादा हम सह रहे हैं। बाकी कंट्रीज में भी मुस्लिम होते हैं, उनको अपने हक लेना आता है, हमें अपना हक लेना नहीं आता। क्या बात है? पर जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। मुसलमानों को नहीं टारगेट करे, पाकिस्तानी बदनाम है क्योंकि हमारी हरकतें सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीरशाइमर ने ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट से। सेम इज़ इन आवर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस।
आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि शायद पिछले 1 साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म है, वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विजिटर्स आए 2023 के अंदर, बड़ी तादाद है। और ये जिसे कहते हैं ना कि 1.84 मिलियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं 2022 से। सो बड़ी तादाद में लोग जो है वो दुबई जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग वकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। सो जिसे वो कहेंगे ना आप कि ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडियंस आएंगे, 2 तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अय्याशी करने आएंगे, टूरिज़्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। ये वो कहते हैं कि हम तो डराते रहेंगे भाई, कहते रहेंगे कि यार आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना था, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी होली बुक अलहदा। लेकिन जैसे जैसे नेशन से सिस्टम मजबूत हुआ, जैसे जैसे हमें ये पता चलता गया कि और अरबों को भी पता चलता रहा, तो अरब्स क्योंकि वहाँ पे 1 मैन रूल है, एक बंदे ने फ़ैसला कर लिया एंड दे डिसाइडेड इट। हमारा ये है कि यहाँ चूचू का मरबा है, एक बंदा इधर जाना चाहता है, एक दाएं जाना चाहता है, एक बाएं जाना चाहता है। ना सुप्रीम कोर्ट की ये वैल्यू है, ना एग्जेक्टिव की वैल्यू है, जो पॉलिटिकल क्लास चाहती है। अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के इस मुल्क के तमाम लोगों से पूछें कि आप इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो शायद थोड़े से लोग रह जाएंगे जो कहेंगे हाँ नहीं करने चाहिए। मेजॉरिटी हर बंदा करना चाहता है, लेकिन मुनाफिकत इतनी ज़्यादा है कि बाहर जाके बात करेंगे कि इजराइल से नॉर्मलाइज करना है तो आपकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाएगी। हम इसके ऊपर बहस भी नहीं करते। अगर आप बहस करेंगे तो आप गद्दार हो जाएंगे, अगर आप बहस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अजीरन बना दी जाएगी, आपको ऐसे कह दिया जाएगा कि जैसे आपका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं, अब आप मुसलमान ही नहीं रहे। ठीक है, जबकि सारे के सारे मुसलमान जो ममालिक हैं वो इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा होगा, एक पाकिस्तान में जमात है, जमात इस्लामी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी रेंज यरूशलेम तक लेके जानी चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, आप माने ना माने, पहले जो भारतीयों को बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के साथ देखा जाता था ना विदेशों में, बहुत बुरा लगता था। मेरे खुद जान पहचान के कई लोग विदेशों में रहते हैं, उन्होंने बताया यार कि यूरोप में जब मैं घूमता हूं और खुद को भारतीय बताता हूं तो सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं। कोई विदेश में पूछेगा कहां से हो तो कहते हैं भारत से, तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी जहां के हैं तो कहते हैं हाँ। तो आप लोग समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। कई पाकिस्तानी बांग्लादेशी भारतीय बता के सर्वाइव करते हैं यूरोप वगैरह में, इस तरीके की कंडीशन है। तो यूएई ने जो किया, सऊदी अरेबिया ने जो किया, अभी देखना और देश भी ऐसा करते हुए नजर आएंगे। ईरान ने तो पूरा वीजा फ्री ही कर दिया मान लो। हालांकि ईरान काफी कम भारतीय ट्रैवल करते हैं, लेकिन स्टिल
ईरान और भारत की दोस्ती बहुत जबरदस्त है और हमें प्राउड है कि ईरान ने हमारे लिए वीजा फ्री किया। पाकिस्तानियों के लिए तो वीजा बैन है और यूएई पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं जारी कर रहा कई सालों से, नए वीजा नहीं जारी कर रहा यूएई। तो भाई नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए विदेश नीति की उतनी कम है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अगर किसी की तारीफ बनती है तो वो हमारे श्री विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर साहब, मतलब जितनी रिस्पेक्ट दी जाए जयशंकर साहब को कम है। वो उन्होंने देश के लिए जितना किया है मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाई भारत मैटर्स उन्होंने एक बुक लिखी है जयशंकर साहब ने, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ना। अगर आप उस काबिल है कि उस बुक को पढ़ें तो एक बार कोशिश जरूर कर लेना यार पढ़ें। बहुत जबरदस्त बुक है। मैंने बुक मंगाए हैं और मेरे को कई महीने हो गए वो बुक मंगाए, भी मैंने 30 से 40 पेज ही पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है वाई भारत मैटर्स बहुत जबरदस्त है भाई। लिटरली उन्होंने बताया कैसे जो प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले की सरकारें थी और मोदी जी की जो सरकार, उन्होंने कैसे डील किया है भारत के अंतरराष्ट्रीय छवि को उन्होंने कैसे सुधारा। जरूर देखना, जरूर पढ़ना वो बुक आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।